नमस्कार। नमस्कार। नाम है लक्ष्मी सलाकी, खरगोन की रहने वाली हूँ। इस बिजनेस में कैसे आई और इससे पहले मैं क्या करती थी वो आपको बताऊंगी। थोड़ा बहुत तो है हमारे क्या बताऊँ मैं, सर की जो होस्टिंग है बहुत बेस्ट है। तो एक बार जोरदार हमारे मजिस्टर सर के और आज जो ब्रांड न्यू ईगल बने उनको मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। राजू कनासे सर को और इकराम सर को बहुत बहुत बधाई जो ब्रांड न्यू ईगल बने। मेरा परिचय बता दिया है, मैं इस बिजनेस से पहले क्या करती थी और मैं इस बिजनेस के अंदर क्यों आई, तो थोड़ा सा मैं सुनना पसंद करते हो क्या? yes! तो मैं इस बिजनेस से पहले पीको फॉल मशीन और सिलाई करती थी। वो हर गृहिणी अगर पढ़ाई कम होती है तो वो माइंड में सोचती है, वो सोच मेरी थी। और मैं भी, मेरा बोलते ना घर में बैठे टाइम नहीं करता, तो मैं भी सिलाई पीको फॉल की मशीन करती थी। मुझे कढ़ाई से लगा कर बुनाई से लगा कर हर एक चीज सीखने का जुनून था और मैं हर चीज सीखती, नहीं सीखती जब तक मैं दम नहीं लेती। ये मेरा अंदर का जुनून है। तो मैं ऐसे सिलाई पीको फॉल मशीन कर रही थी और करते करते घंटों मशीनों पे बैठती थी। तो बैठते बैठते मुझे मेरा हेल्थ इश्यू हो गया था। फेफड़े के बीच में पानी की थैली भरती थी मुझे। तो मैं तकलीफें इतनी होने लगी थी, इंदौर में ऑपरेशन कराया, दूरबीन से पानी निकाला गया, साल भर बाद वापस पानी भर गया। उसके बाद फिर से पानी भरा तो मेरे को तकलीफ हो गई। फिर मैं खरगोन के डॉक्टर में दिखाने गई, वो भी वही वापस पानी भर गया बोले। तो मैं दूसरी बार बड़ौदा धीरज हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा के और वहां से ऑपरेशन करा के आई थी। और मैं जब ऑपरेशन होते थे मेरे 10 दिन में मौत के मुंह से आती थी, क्योंकि नरम जब होता है फेफड़ा, सबको पता है। वहां पानी भरता था तो मेरे दो ऑपरेशन होते थे, यहाँ से वहां तक चीरते थे, अंदर से जो फेफड़े के अंदर भी धागे से चीरते थे। तो ऐसा ऑपरेशन होता था तो मैं इसलिए तीसरी बार नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि मौत के मुंह 10 दिन में बैठ के निकालती। तो ऐसा चल रहा था और मैं जब तीसरी बार भरा था तो मैंने सोचा मरना मंजूर है, मुझे ऑपरेशन नहीं करा। और बोलते हैं ना, भगवान से अगर सच्चे मन से मानते हैं ना तो मिलता है। तो मैं खाना खा के डेली मेरा घूमने का जो रूटीन था, मैं 12 बजे तक गली में टहलती थी। क्यों? मेरी बॉडी थक जाए, क्योंकि मैं सोती थी जब मुझे तकलीफ होती थी, क्योंकि जो फेफड़े के अंदर पानी था ना तो वो दबता था ना जब चुभता था। मैं बॉडी को थकाने के लिए गली में टहलती थी और टहलते टहलते मुझे मेरे बोलते ना भगवान रूपी वो देख रही थी कि ये लेडीज क्यों घूमती है। तो रोज देख रहे थे, पर एक दिन ऐसा होता ना मिलाप कराना रहता तो मिलाता है। तो मैं खाना खा के टहल रही थी, टहलते टहलते गली में सुनीता मैम भी टहल रही थी, है ना। तो वो फोन पे बात कर रहे थे और खूब हंस रहे थे। तो मैं बोलूँ ये लेडीज कितनी खुश नसीब है कि वो हंस रही है और मैं दुखी आत्मा में जिंदगी की आखिरी सांसें मन में ऐसा सोचती कि भाई कब मौत हो जाए, ये सोच के जी रही थी। तो मैं उनको देख के चिढ़ रही थी, ये लेडीज क्यों हंस रही है। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछा मैडम क्यों हंस रहे हो। तो मैडम ने एक ही बात बोली, हमारे यहाँ सर गोवा गए हैं और गोवा जाके एंजॉय कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं मुझे हंसी आ रही। तो मैंने बोला कैसे गए? क्या सर टीचर है तो क्या ट्रिप बना के गए? गोवा गए तो किसके साथ गए? तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम आयुर्वेदिक दवा कंपनी में जुड़े हैं तो टूर लगा हुआ है उसमें सर गए हैं। तो मैंने बोला आयुर्वेदिक दवा क्या है, मुझे भी बताओ। तो मैंने पूरी बातें शेयर कर दी, मुझे ये तकलीफ है, मेरे लायक है क्या दवाई? तो मैडम ने बोला हाँ है ना दवाई। तो मैं बोले वैसे ही मैंने बोला कहाँ है दवाई बता, क्योंकि मैं दुखी आत्मा थी। तो मैं गई और मैडम को बोले मैडम घूमना छोड़ो, मुझे दवाई बताओ। तो अंदर ले गई मैं मैडम को और मैडम फाइल फोल्डर मेरे हाथ में दे दी। कौन सी फाइल फोल्डर? अभी आपने देखा ना यहाँ पे दवाइयों की, आपने यहाँ प्रोजेक्टर पे देख रहे हैं ना। मुझे जो मेरी अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन सुनीता मैम, उन्होंने फाइल फोल्डर मेरे हाथ में
तो मैं बोलूँ मेरे लायक दवा है क्या इसके अंदर? तो बोले मुझे तो पता ही नहीं। बोले सर गोवा से आएंगे फिर आपको बताएंगे। तो जैसे गोवा से आते हैं सर और फिर जीटीएस आता है, जैसे आप लोग बैठे ना ऐसा जीटीएस आता है। 9 बजे मैडम आती है, मैडम आपको दवाई की पूरी जानकारी चाहिए तो आपको जीटीएस चलना पड़ेगा। तो मैं संडे का दिन था, उस प्लेस में आके आप बैठे ऐसे मैं भी बैठी थी और मैं गौर से देख रही थी कहाँ पे, यहाँ पे मेरी दवाई है क्या इसके अंदर, मैं गौर से देख रही थी। तो वहाँ पे कुछ समझ आया और कुछ स्टेज पे महिलाएं आई, कोई बोलती मैं थायराइड से सुधरी, कोई बोले मैं पीसीओडी से सुधरी। तो मुझे यकीन हुआ और यकीन होने के बाद में मैं घर गई, घर जाके मैंने डिसीजन लिया और मैंने सर को मनाया मुझे दवाई लेना। तो सर भी बोलते हैं कहाँ देख के आई, क्योंकि वो मेरे यहाँ से सर हेड साहब है, क्या है पुलिस में है, उनको पता है हर पुलिस वाला सबकी नजर देखता है। तो कंपनी में भी सबकी नजर से देख रहा था, तू फालतू कंपनी है कहाँ देखे आई, तू क्या देखे आई, पर मैं देख के आई थी। मुझे पता था जब इतने सारे लोग सही बोल रहे तो कोई इतने झूठ बोलेंगे नहीं। मुझे यकीन था 10,000 का डिसीजन लिया और उन्होंने बोला 10,000 तेरे पास हो तो तू ले। और अभी रिसेंट में आखिरी में वो अपना बताते ना सर कश्मीर टूर, अभी बताएंगे मनाली टूर, तो उस दिन कश्मीर टूर भी बताया सर, पर कश्मीर टूर का माइंड में आधा था और आधा मेरी दवाई पे था। तो मैंने क्या सोचा, घर जाके डिसीजन लेती हूँ, 10,000 के लिए तो मैं मनाती हूँ, पर मेरा माइंड था वैष्णो देवी जाना। कहाँ जाना था? तो टूर लगा था। तो मैंने घर आके डिसीजन लिया मेरे को दवाई खाना है। और मेरी ग्रेट अपने दूसरे दिन घर आए थे, ये वो यही बैठे हुए। कौन बैठे? नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हार्ट सिंह सर। वो दूसरे दिन मेरे घर आए थे और बोले थे मैडम ऐसा ऐसा करने से इतने दिन की दवाई खाना है, आपको जड़ से बीमारी खत्म करना है कि टेम्पररी सुधरना है। तो मैंने बोला सर मुझे जड़ से बीमारी खत्म करना। तो सर ने बोला मैडम आपको जड़ से बीमारी खत्म करना है ना, तो आपको 40 से 50,000 की दवाई लगेगी। तो मैंने बोला 1.5 लाख तो गड्डी मैंने धीरज हॉस्पिटल में फेंक के आई ना, और 1.5 में इंदौर संजीवनी नर्सिंग होम में फेंक के आई। तो मैंने बोला 50,000 जो 65,000 का टूर लगा है ना, मुझे करना है। खा के सुधर गई तो ठीक है सर, नहीं तो मरने से पहले मेरा जो कई सालों से था सपना वैष्णो देवी जाना, वैष्णो देवी जाना, हेड साहब को बोलती थी तो चलेंगे चलेंगे चलेंगे, और मैं मौत की तरफ जा रही और कब ले जाते। तो मैंने बोला मुझे जाना। तो मेरे अकाउंट में मेरी सेविंग, सुनना सबने, ये रियल है झूठ नहीं है सर, 10 साल की सेविंग थी मेरी 80,000। कितने? एक लेडीज है ना जो खर्चे के लिए देते ना, उसमें से मैंने 500,000 रुपए करके मैंने जमा करे थे सर। 80,000 में से मैंने पहले दिन 10,000 की गड्डी दी थी सर, पता सर बेटे रियल, और दूसरे दिन फिर मैंने 56,000 दिए थे। कितने दिए थे सर? 56,000। और 10,000 के लिए मनाया था, 56,000 मैडम बगैर पूछे ला के दिए थे। घर में नहीं पता था किसी को, सिर्फ मेरे 2 बच्चों को पता था। बच्चों को मैंने एक ही बात बोली थी, मैं सुधर गई तो ठीक है, नहीं तो ये मेरे पैसे जो है मेरे पे वार दिए। मैंने क्या बोला? मैंने सुधर गई तो ठीक है, नहीं तो मेरे पे वार दिए, मैं कश्मीर घूम के आ जाऊंगी, मरने से पहले मेरा जो सपना है वो पूरा कर दूंगी। ये सोच लेके इस बिजनेस में आई थी। बिजनेस क्या होता, ये बिजनेस क्या होता मुझे नहीं पता, पर जब दवा खा के सुधरी तो मुझे बोला गया कि आप दवा खा के सुधरे हो तो प्रचार करो, आपकी जो सिलाई है वो छूट जाएगी। तो कौन लेडीज सिलाई करना चाहती है? चाहती है क्या? नहीं चाहती। मुझे ये बिजनेस को गहराई से समझाया गया और मैं इस बिजनेस के अंदर जब रिजल्ट मुझे मिला, मैं प्रैक्टिकल हूँ। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, पीसीओडी की मेरे हर खरगोन का एक भी डॉक्टर जीवान पे याद है, हर डॉक्टर ने मुझे रेफर किया था बच्चेदानी निकाल के फेंक। पर मैं बोलती हूँ मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम 95 साइक्लोवा वुमेन फीलिंग स्प्रिना गोल्डन, मैं पीसीओडी से मैं माइग्रेशन से पीड़ी थी, तो माइग्रेशन से भी सही हो गई। और जो मेरा पानी भरने का जो थैली थी उसको भी सुखा डाला मेरी 95 और स्प्रिना गोल्डन। 2014 कर्फ्यू था, उस मेरा आखिरी ऑपरेशन कब हुआ था? 2015 में।
और पहला ऑपरेशन हुआ था जब खरगोन के कर्फ्यू लगा था 2014 में, तब दूसरा हुआ था, और 2015 में मेरे दूसरा वाला ऑपरेशन हुआ था। और तीसरे की नौबत नहीं आती। ये मेरे लिए भगवान है, ये प्रोडक्ट मेरे लिए भगवान है, और मुझे जो प्रोडक्ट दिखाने वाला भी मेरे लिए भगवान है। ऐसी मेरी भगवान से कम नहीं है, पर भगवान से वो भी नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन सुनीता में और सहदेव सर को दिल से वंदन करूँगी। अगर वो मेरी गली में नहीं रहने आते तो मैं जिंदा नहीं हूँ और मुझे बिजनेस नहीं मिला। उसके बाद मैं आज यहाँ पे हूँ, और मैं रियल बताना चाहती हूँ कि उसके बाद मेरा सपना नहीं था, वो सपने पूरे होते जा रहे। आज मेरा पहला सपना था जो कश्मीर का, वो मैं घूम के आई, जन्नत देख के आई, स्वर्ग देख के आई। उसके बाद मेरा टीसी बनी थी, मैं तो 90,000 की मेरे दम पे लेने की गाड़ी की जो सोच थी, वो मैंने स्कूटी परचेज कर ली, एमआई लाइफ बिजनेस की खाकर। और उसके बाद सर्विस होने के बाद भी हमारे घर में कार की सोच नहीं थी, पर मैं डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर बनी थी। जब मेरा दूसरा सपना टाटा ऑल्टोस गाड़ी 9 लाख की गाड़ी में मैं अभी मेंटेन करती हूँ। और अचीवमेंट आपके सामने बता रही हूँ। और घूमने का जो कभी मेरा सपना था, फर्स्ट दिन सर को बोला था मैं हर टूर जाना चाहती हूँ, और रिकॉर्ड ब्रेक है मेरे नाम, मैं हर टूर जाती हूँ। और कभी मेरे सपने में नहीं सोचा था 150 रुपये कमाऊंगी, न 150 रुपये दिन के आते थे, पर आज गर्व होता है, प्राउड होता है एमआई लाइफ बिजनेस की वजह से। आज मेरी हाईएस्ट इनकम मैंने ली है पिछले महीने 1,01,669 रुपये। और पढ़ाई की बात करूँ तो 8वीं पास हूँ, 9वीं फेल हूँ। ये चीज यहाँ से हो सकती है। लाइफ चेंजिंग बिजनेस ये मेरे लिए हुआ। आज मैं कभी सपने में नहीं सोचा था। मेरी बेस्ट फ्रेंड कॉलेज में प्रोफेसर है, वो जब कोट पहनती थी तो मुझे लगता था कि शायद मैं पढ़ती तो मैं भी कोट पहनती, पर मुझे गर्व है कि मैं आज कोर्ट में हर रोज कोर्ट में रहती हूँ। ये मुझे गर्व है। और मैं गई घूमने बड़ी बात नहीं, पर मेरी वजह से आज कम से कम अभी जब 35 लोग जा रहे हैं, अभी 34 लोग रिसेंट में 2 फरवरी को टोटल मेरी हेड से 145 लोग घूम चुके होंगे एमआई लाइफ वजह से फ्लाइट में। ये चीजें यहाँ से हो सकती है। आज मैं 2015 से आज 2025 लग गया है, मैं आज तक दवाई की खाने की नौबत नहीं आई। ये पावर हमारे प्रोडक्ट के अंदर है। ना मेरी फैमिली को जानने ना मैं गई, तो ये बिजनेस की वजह से है। और ये प्रोडक्ट के अंदर इतनी ताकत है कि आज मैं चीख के बोल रही हूँ कि इतनी ताकत है प्रोडक्ट के अंदर। आज मुझे पढ़े लिखे तो एमडी वो 8वीं पास, पर सर मुझे डेली कॉल आती, मैडम ये मरीज है तो कौन सी दवा देना। आज मैं एक 8वीं पास इस आयुर्वेदा की एमडी का रोल कर रही हूँ। ये गर्व है मुझे, ये प्राउड होता है। मेरी कंपनी में वर्क कर रही हूँ सर, और मेरी वजह से हजारों लोग सुधर रहे, ये मुझे गर्व है। तो मेरी ऑल अपलाइन को मैं तहे दिल से वंदन करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे आज यहाँ तक खड़ा करा है, मेरी ऑल अपलाइन की वजह से हुआ है, और मेरी पूरी टीम की वजह से हुआ है। आज मैं पहली खानदान की बहू हूँ जो विदेश घूम के आई हूँ। मेरे खानदान की पहली बेटी हूँ, मेरे खानदान की पहली बहू हूँ जो मैं 17 जुलाई को मैं दुबई घूम के आ चुकी हूँ। ये पावर एमआई लाइफ बिजनेस की वजह से। नहीं तो मैं वहाँ हमारे हेड साहब को बोलती तो वो ओंकार सर भी ले जा पाए आज तक रिकॉर्ड। रियल बता रही हूँ, क्यों कि उनको छुट्टी नहीं मिलती, उनकी जगह वो सही है। छुट्टी मिली होती तो हमें ले जाएगा, पर आज छुट्टी नहीं मिलती है, उनको 24 घंटे ड्यूटी रहती है, तो वो नहीं ले जा पा रहे। पर मैं बोलती हूँ मेरे बिजनेस की वजह से मैं हवाई जहाज में बिठाती हूँ। आज गोवा में घुमा के लाई हूँ सर को, और अभी वैष्णो देवी में ही घुमा के लाई हूँ, और अभी बोल रही थी छुट्टी ले लो, मैं गोवा भी घुमा लाती डबल से, पर वो बोलते ना कि अभी छुट्टी नहीं है, बोले कोई बात नहीं। तो ये पावर एमआई लाइफ बिजनेस की वजह से हो सकता है। हर नारी शक्ति को मैं बोलना चाहती हूँ, प्रोडक्ट के ऊपर भी रिजल्ट है। आज एक अनपढ़ लेडीज भी इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होते हुए आ रही है। मेरी टीम में आज स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर है गीता पवार मैडम। आज वो अगर आगे जा सकती तो हर नारी शक्ति यहाँ आके खड़ी हो सकती है। ये पढ़ी लिखी कम होने के बाद भी आज इतना बोलना
और इतना अच्छा सीखा तो MILI बिजनेस की वजह से। पूरी श्रेय MILI बिजनेस को देती हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं MILI बिजनेस में नहीं होती तो मैं कुछ बोलना भी नहीं सीख पाती, वही 4 दीवारों के अंदर थी। तो ये पावर है, नारी शक्ति समझ जाना आपने कि इसके अंदर से क्या क्या अचीव कर सकते हैं आप। जब मैं यहाँ आ सकती तो आप लोग भी आ सकते। तो मैं ज़्यादा बहुत कुछ बोल गई हूँ, मेरे मेंटर बैठे हुए हैं, पर आज मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं बोल पाई, क्योंकि मेरे सामने नारी शक्ति ज़्यादा दिख रही थी, इसलिए मैंने मेरी जर्नी रियल की सच्चाई है, ये सारी चीज़ें मैंने शेयर करी। तो मेरी ग्रेट अपलाइन को वंदन करूंगी, क्योंकि आज सुनीता मैम मेरी गली में किराए से रहने नहीं आते तो मैं शायद बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व होती। तो ऐसे हमारे सदैव सर को मैं वंदन करूंगी। और हमारे ग्रेट मेंटर मेरी अपलाइन में आते हैं राजकुमार सर, राजा सर, सागर सर, और हमारे नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हर्षित सर को भी वंदन करूंगी। और मेरे लिए रोल मॉडल है रजनी सर, उनकी को भी मैं तहे दिल से वंदन करूंगी। और जय हिंद।